नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे खिलजी वंश के प्रमुख शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का रिश्ते में भतीजा भी था और दामाद भी था। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या के पश्चात अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने बलबन के लाल महल के अंदर अपना राज्याभिषेक करवाया। क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी युद्ध लड़े और हमेशा वो मोर्चों पे ही रहा, तो उसे सेना संचालन का बहुत अच्छा अनुभव था। उसने अध्ययन करवाया कि तुर्क सरदार हमेशा विरोध क्यों करते हैं। उनकी शक्तियों को कम करने के लिए उसने 4 अध्यादेश जारी किए। पहले अध्यादेश के द्वारा उसने उन सभी में तुर्क सरदारों में आपस में मुलाकातें, वैवाहिक संबंध और अन्य किसी प्रकार के संबंधों पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी। सल्तनत की सीमा के अंदर जुआ खेलने, मद्यपान, नृत्य आदि पर रोक लगा दी। गुप्तचर व्यवस्था का संगठन किया और उसमें वरीद और मुनीत की नियुक्ति की। तुर्क सरदारों को जितनी भी पेंशन या जमीन जागीर इनाम इकराम में दी गई थी, या तो उन्हें जब्त कर लिया या उन पर अधिकाधिक इतना कर लगा दिया कि उनके पास में पैसों की कमी हो गई। ये चारों अध्यादेश लागू करने से तुर्क सरदारों की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि वे विरोध करने की सोच भी नहीं सके। इसके पश्चात 1298 में उसने अपना पहला गुजरात अभियान शुरू किया। गुजरात पर हमला किया। गुजरात पर हमला करने में गुजरात के राजा कर्णदेव पराजित हुआ और वो अपनी पुत्री को लेकर के देवगिरी रवाना हो गया। गुजरात पर हमला करने से अलाउद्दीन खिलजी को एक तो संपत्ति अच्छी प्राप्त हुई और दूसरा उसे सबसे बड़ा फायदा हुआ, वहां से मलिक काफूर नाम के हिजड़ा मिला जिसको उसने गुलाम बना लिया। मलिक काफूर बहुत ही योग्य और अनुशासित व्यक्ति था। मलिक काफूर ने अपनी योग्यता से अलाउद्दीन खिलजी को इतना प्रभावित किया। मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक नाइक बना दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान विजय के लिए सन 1301 में रणथंबोर पर हमला किया और वहां के शासक राजा हमीरदेव को पराजित किया। रणथंबोर की विजय के पश्चात लगभग 1303 में उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। एक लंबी घेराबंदी के पश्चात चित्तौड़ के राजा रतन सिंह पराजित हुए, युद्ध में मारे गए और रानी पद्मिनी ने जौहर किया। रानी पद्मिनी के जौहर से अलाउद्दीन खिलजी इतना कुपित हुआ, क्रोधित हुआ कि उसने लगभग 30,000 राजपूतों को कत्ल करवा दिया। चित्तौड़ विजय के पश्चात उसने अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया और चित्तौड़ के सिंहासन जिसे खिजराबाद कहा, वहां पर खिजर खां को बिठा दिया। कुछ समय पश्चात उसने खिजर खां को वापिस दिल्ली बुला लिया और वहां का शासन मालदेव को दे दिया। अलाउद्दीन खिलजी की नीति साम्राज्यवादी नीति थी। उसने उत्तर भारत में प्रत्यक्ष शासन किया और दक्षिण भारत के शासकों से कर लेना शुरू किया। 1307-1308 मलिक काफूर के नेतृत्व में उसने दक्षिण जीतने के लिए सेना भेजी। मलिक काफूर ने पहले देवगिरी,
फिर होयसल राज, बल्लाल, पांड्य, मालाबार, अनेकों पूरे दक्षिण राज्य को कहते हैं कि मलिक काफूर की सेना ने पूरा दक्षिण राज्य को रोन दिया। और इसी जीत में मलिक काफूर को अपार संपत्ति प्राप्त हुई और उसमें दुनिया का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर वो भी मिला। मलिक काफूर ने सारी संपत्ति और कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। अलाउद्दीन ने 4 बार मंगोलों के भयानक आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। अलाउद्दीन खिलजी की सबसे बड़ी देन कहो या व्यवस्था कहो, खाद्यान्नों के कीमतों पर रोक, स्थायी स्थिर भाव किए उसने। उसके लिए उसने शाहनाय मंडी नामक बाजार की स्थापना की। स्थायी सेना का सबसे पहले व्यवस्था करने वाला भी अलाउद्दीन खिलजी रहा। उसने 2 तरह के नए कर लगाए, घरी कर और चराई कर। चराई कर दुधारी पशुओं को लगता था और घरी कर महलों और झोपड़ियों का। उसके काल का सबसे शक्तिशाली मंत्री दीवाने वजारत होता था। मूल्य नियंत्रण करने के लिए उसने एक अधिकारी की व्यवस्था करी थी, इसका नाम था दीवाने रियासत। इस प्रकार उसकी हम कह सकते हैं कि, और जो कि सच भी है कि सल्तनत काल का सबसे विस्तृत साम्राज्य अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे था। तो दिल्ली से लेकर मदुरा तक, वाराणसी, अवध और गुजरात उसके राज्य में आते थे। उसकी सीमा काफी बढ़ चुकी थी। सन 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। धन्यवाद।